देखिए, उन्हीं बाबा साहब ने पहले कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर की है जिसके तमाम समस्याओं के नामक ताले को खोला जा सकता है। तो जब तक ये राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं होती रहेगी। ये होती है। पेशेंस रखिए, आप लोगों को पहले बताया जाएगा। भाई कोई प्रत्याशी होगा तो ये बंद कमरे की चीज़ नहीं ना है, ओपन किया जाएगा। देखिए, मैं तो बिहार लगभग 1 बरस से बिहार में काम कर रहा हूँ, और सिर्फ बिहार में ही नहीं काम कर रहा हूँ बल्कि झारखंड और बंगाल, ये तीनों स्टेट में कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। तो जाने से ये मैं अपने बिहार के लोगों को ये बता देना चाहता, पहले हारना सीखो, तब हराना सीखो, और उस तीसरी बार हमारी जीतने की बारी होती है। तो 2024 इस बार हम लोग अपने बलबूते पर, अगर उस मालिक का करम रहा, इससे ये पता चलता है लोग हमारे मीटिंग में आ रहे हैं, हमारा बढ़ोतरी हो रहा है, हम प्लस कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इस बार हम लोग सिवान में भी कुछ करेंगे। बहुजन समाज के तमाम युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को करने में, बड़े काम को अंजाम देने में थोड़ा समय लगता है। हम लोगों को भी थोड़ा समय लगा है। 2024 में निश्चित रूप से ये सफलता हम लोगों को प्राप्त होने जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं CCTV न्यूज चैनल और मेरा नाम है सोनू देव। अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे जगह जहां पे हमारे पूरे राज्य के ही नहीं, इर्द गिर्द के क्षेत्र के जितने भी लीडर है, इंटेलेक्चुअल लीडर है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारा CCTV न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले हम इनके पास पहुँचेंगे जो पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे बिहार के इर्द गिर्द जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हो, सबको मोटिवेशन देने के कार्य करते हैं, गाइडलाइंस देने के कार्य करते हैं, आप बहुत सारी बातों सर बताते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूरे भारत की जनता आपको देख रही है इस समय, तो हम चाहते हैं कि आप अपने जुबान से अपना परिचय दें। सर, मैं बहुजन समाज पार्टी का बिहार प्रदेश का सचिव हूँ और जोन नंबर 1 का प्रभारी हूँ। बाकी इन सबों से पहले मैं एक बहुजन का सिपाही हूँ, और जितने लोग देख रहे हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक बहुत दिनों से एक प्रश्न हम लोग के माइंड में चल रहा था कि आए दिन जिस प्रकार इस तरह का लड़ाई देखने को मिल रहा है समाज में, कि कहीं इस मोहल्ले में, कहीं इस गांव में, कहीं यहाँ पर, कि वहाँ पर मूर्ति अम्बेडकर साहब का तोड़ा जा रहा है और तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो सर, इसका क्या उपाय है? कब तक लोग समझ पाएंगे इस मैटर को? देखिए, उन्हीं बाबा साहब ने पहले कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर की है जिसके तमाम समस्याओं के नामक ताले को खोला जा सकता है। तो जब तक ये राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं, होती रहेगी। ये होती रहेगी। यानी इसको रोकने के लिए सत्ता चाहिए। जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, शक्ति के बिना आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सर, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग बड़े बड़े लीडर से मिलते रहते हैं, तो क्या आप लोग बताइएगा कि इस बार चेहरा किनका आएगा, जिला में किनका आएगा और कैसे क्या होगा? तो सर, इस पर कुछ प्रकाश। पेशेंस रखिए, आप लोगों को पहले बताया जाएगा। भाई कोई प्रत्याशी होगा तो ये बंद कमरे की चीज़ नहीं ना है, ओपन किया जाएगा ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी सर कहना है कि इस बार फिर जो बहुजन समाज पार्टी है कहीं गठबंधन में आ जाए, या कई बार देखने को मिलता है कि कहीं कहीं लीडर इर्द गिर्द खड़े रहते हैं किसी किसी पार्टी के। तो कुछ जो सस्पेंस है आम जनता के बीच में, जो बहुजनों के लोगों के बीच में सस्पेंस है, उसको सर स्पष्ट क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपने 2 बातें कही। बहुजनों के बीच में सस्पेंस है, एक बात कही, लेकिन उससे पहले आपने बात कही कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे उसी बाबा साहब ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, तो मैं चाहूँगा कि लोग उस नियम का इस्तेमाल करें और लोग बोलें। लोग बोल रहे हैं। सर, अभी आपके पास आते हैं, थोड़ा सा सर से हम बात कर लें कि सर, ये वेस्ट बंगाल के प्रभारी सर है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर, क्या कुछ कहना चाहिए कि जो बिहार में आए हैं तो बिहार के लोगों को? देखिए, मैं तो बिहार लगभग 1 बरस से बिहार में काम कर रहा हूँ, और सिर्फ बिहार में ही नहीं काम कर रहा हूँ बल्कि झारखंड और बंगाल, ये तीनों स्टेट में कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। तो जाने से ये मैं अपने बिहार के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप ओपन बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के सामने नहीं आते हैं, पीछे कब तक छुपे रहिएगा। और साहब काशी राम ने बताया था, इस बात को कह करके गए हैं कि पहले हारना सीखो, तब हराना सीखो, और उस तीसरी बार हमारी जीतने की बारी होती है। तो 2024 इस बार हम लोग अपने बलबूते पर, अगर उस मालिक का करम रहा और जनता का मेरे साथ अगर सपोर्ट रहा,
तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इस बार बहन जी को हम लोग दिल्ली के तख्त व ताज पर बैठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मैं बिहार से ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बिहार में भी इस बार हमारा बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आप बिहार, पूरे बिहार को छोड़ दें, आप सिवान जिला में ही चले ना, हमारे अध्यक्ष धुरंधर राम जी हैं, जो इनके अध्यक्ष होने के बाद हम लोग सिर्फ बंगाल में ही सिमटे रहते थे, लेकिन धुरंधर भाई का ये देन है और नजीमुल्लाह साहब का देन है कि बंगाल से जब प्रोग्राम होती है तो उस समय हमको बुला लिया जाता है, साहब आना है। तो क्यों? इससे ये पता चलता है लोग हमारे मीटिंग में आ रहे हैं, हमारा बढ़ोतरी हो रहा है, हम प्लस कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इस बार हम लोग सिवान में भी कुछ करेंगे। एक मिनट सर, आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। जिस प्रकार जो वेस्ट बंगाल के प्रभारी जो आपके ऊपर जो तारीफियों का बारिश किए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, ये सच्चाई है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एक सिपाही है और हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, और ईमानदारी से काम करने वाला का तारीफ हमेशा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, युद्ध स्तर से कार्य हो रहा है सर? देखिए, एकदम बूथ स्तर पर, सेक्टर पर काम किया जा रहा है। सभी जो पार्टी के निर्देश है, बहन कुमारी मायावती जी को निर्देश आया है और युवा को साथ में लाया जा रहा है, खासकर युवाओं को जोड़ा जा, भागीदारी ज़्यादा दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी आज देश के तीसरी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो हमारे मुख्य प्रभारी बंगाल के जावेद भाई जी आए हैं, तो उनसे आप जो भी बात लेना है ले सकते हैं। जब हमारे गरिमान व्यक्ति है तो हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं से ले सकते हैं। सर, सचिव साहब, आपसे एक प्रश्न था कि चुनाव में अधिकांश युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, लड़के हैं, एक्टिव रहते हैं ज़्यादा, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के बहुत सारा युवा एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है कि इतना एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं, चाहे इतना युद्ध लड़ाई लड़े, बहुत लीडर के साथ हमने काम किया, फिर भी हमको कहीं ना कहीं जो चाहिए हमको नहीं मिल पाया। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा उस युवा वर्ग के लड़कों को कि जो आपके अगर सरकार आती है तो उन लोगों को लगे कि नहीं हमारी सरकार आई है? बहुजन समाज के तमाम युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को करने में, बड़े काम को अंजाम देने में थोड़ा समय लगता है। हम लोगों को भी थोड़ा समय लगा है। 2024 में निश्चित रूप से ये सफलता हम लोगों को प्राप्त होने जा रही है, और उन युवाओं को कोई सूखा या झूठा आश्वासन नहीं। हम लोग बाबा साहेब के और मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। अगर बहुजनों को किसी ने कुछ दिया है तो बाबा साहब के अलावा किसने दिया है, या मान्यवर साहब के अलावा किसने दिया है, या बहन जी के अलावा किसने दिया है? तो वही परंपरा कायम रहेगी और उसमें रोज़ रोज़ बढ़ोतरी होगी। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं का राज होगा। वैसे भी बहन जी ने अभी हम लोगों को आदेश किया है कि 50% युवाओं को आप लोग अपने संगठन में भी रखिए, उनको मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर, अंततः आप क्या कुछ कहना चाहिएगा बिहार वासियों के लिए? देखिए, हम बिहार वासियों को ये बताना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य नारा है कि जितना जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग संख्या के आधार पर लोगों को भागीदारी देते हैं, और जो लोग भी ये बात कहते हैं, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि ये मत कहिए। जो लोग भी, जिस पार्टी का भी, मैं किसी पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूँ, तमाम पार्टियाँ, जो रिजर्व सीट है उसी पे हमारे दबे कुचले लोगों को टिकट मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि संख्या के आधार पे भागीदारी देती है, और हर जगह सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़े वर्ग को लड़ाता है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर इज्जत दिलाने का कोई काम करता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर आपको बचाने का कोई काम करता है तो बहुजन समाज पार्टी है। आप ये जान लें कि हमेशा बहन जी जो हैं, पहले B.R. अम्बेडकर साहब, उसके बाद साहब काशीराम, उसके बाद आज हमारी नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। उनके आदेश के चहुआ भर हमारा कार्यकर्ता इधर उधर हिलने वाला नहीं है। हमारी नेता का जो वादा है, जो बात है, उस पर हम लोग स्टिक हैं। और जिस दिन
हमारे समाज के लोग बिकना छोड़ देंगे, टिकना सीख लेंगे, उस दिन समझिए कि हमारा सत्ता पे हम काबिज हैं। और जब तक हम पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे अंडर में नहीं होगा तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने बिहार वासियों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस बार दिल खोल के बहुजन समाज पार्टी के साथ आवें और अपने हक अधिकार को ले जाएं। हम आपका हक अधिकार देने के लिए तैयार हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और पूरे भारत की जनता सर इस वक्त आपको देख रही है, सुन रही है, तो एक बार हम चाहेंगे कि सर अपना भी परिचय दे दें। मैं पश्चिम बंगाल प्रदेश प्रभारी, मेरा नाम हुआ जावेद अहमद और मैं अभी सिवान की धरती पर हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय काशी राम।